what do you have is you have a set and you want to maximize your power. Okay? All right. अच्छा मैं आपको ना कुछ भी स्लाइड दिखाऊंगा थोड़ी सी बट इसको हमने कैसे सॉल्व किया? हमने कुछ तरह सॉल्व किया। पहले इसका इसके बहुत सारे वर्जन हैं, मैं आपको वर्जन तो दिखाता हूँ, लेकिन जो पहला सबसे सिंपल सा वर्जन है वो ये है कि आप एक क्वांटिटी को चाहे जितनी दफा मर्जी ऐड करें, ठीक है? चाहे आप जितनी दफा मर्जी ऐड करें, ठीक है? नाउ द आइडिया इज कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि और यहाँ पे मैं W कहता हूँ, where W is the capital W जो कि आपकी actual total quantity, ठीक है? जो कि आपकी total limit है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इसको सॉल्व करना है, so what will you do? You will try every possibility, है ना? So every possibility को try करने का मतलब क्या है? What you will say is कि say max of, because you want to maximize or minimize? You want to maximize your profit, ठीक है? By the way, don't forget, you have a weight array and then you have a value array, okay? All right? So what will you going to do is you want to maximize क्या? You want to maximize value. अब मैं यहाँ पर हम I से शुरू करते हैं और हम कहते हैं हाँ जी तमाम वो WIs देखो जो क्या है, जो कि less than or equal to है capital सारे छोटे होंगे हो जाता है ऐसे भी W's हो, मैं let's say W ही आपको 3 पास कर, तो 3 का मतलब क्या है? आपकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, आप ये ट्राई कर सकते हैं और आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये W है जो कैपिटल सॉल्व करता है, ऐसी है। और आप वो उन्हीं को देखेंगे जिनका वेट इससे कम है या इसके इक्वल है, और आप कहेंगे क्या कि हाँ भाई मैं ith एंट्री को ट्राई करना चाहता हूँ। ith एंट्री को ट्राई करने का मतलब है कि जो W है उसमें से ये जो WI है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? और क्या होगा जब मैं ये WI वेट्स में ऐड कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी? VI की वैल्यू। दिस इज द फंक्शन आई वुड लाइक टू सॉल्व, ओके? ये कौन सी वाली कॉल है? ये क्या है? ये यहाँ पर दोबारा से बाबा जी कॉल हो रहे हैं सर यहाँ पे जो KW है ये दोबारा बोलो। ये KW फंक्शन कॉल है, ठीक है? और ये जो मैक्सिमाइज है ये दोबारा से रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। सर ये डिजायर अंडर के बताएंगे एक मिनट जी, ये जो मैंने लिखा है ये टॉप है, ये मैंने टॉप है, ठीक है? यहाँ पे कोई लिखा है तो टॉप नहीं क्या? तो यहाँ पे कैपिटल W लिखा है, यहाँ पे W लिखा है स्मॉल w। What is small w? Small w is something जो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, पहले मैं 1 के लिए कंप्लीट करता हूँ, 2 के लिए कंप्लीट करता हूँ, 3 के लिए, और ये w कहाँ तक जाएगा? मैं लिमिट तक करूँगा, बस नहीं? So let me show you the code of that and then perhaps you can appreciate this. Okay, look at this. वो कहता क्या है? ये रिकरेंस लिखी हुई है हमारी, कौन सी रिकरेंस है? ये हमारी बॉटम अप रिकरेंस है। ये यहाँ पे W छोटा है, यहाँ आता है K 0 को 0 से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है? और यहाँ आता है W is equal to 1 से शुरू किया इसने और W तक गया। What is this W? This is the total capacity. और पहले वो कहता है नहीं जी नहीं, पहले मैं सिर्फ उसे सॉल्व करता हूँ W is equal to 1 के। W is equal to 1 जब मैं कंप्यूट करने जाऊँगा तो I will assume कि W is equal to 0 मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, और वो मैंने वाकई कर लिया हुआ है क्योंकि हमने अरे ये K की अरे बनाई हुई है जो कि जिसमें सारे खास सेव हुए हैं, K 0 पे मैंने 0 रख दिया हुआ है। बात समझ में? everybody understand? ठीक है? आप मेरी बात सुनो, जब ये लूप पहले दफा चलता है, तो मुझे बताएं W की वैल्यू है 1, तो W की 1 के लिए ये ट्राई करेगा, इनमें से कौन सी वैल्यू ट्राई करेगा? सर 0 और स्टडी करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वेट ज्यादा सबका वेट सबका वेट आपका 1 से ज्यादा, ठीक है? तो एक्चुअली जो K1 है उस पे आंसर क्या सेव हुआ है? 0 से, ओके? आगे सर एक अब W की वैल्यू आएगी 2। सर ये क्या होता है? चेक कहाँ पे करना है वैल्यू? ये चल रहा है ना, ये मैंने एक्चुअली इसके अंदर एक और नेचुरल रूल भी लगा जो मैंने जो एल्गोरिथम नहीं बताया,
कि मैंने मैक्सिमाइज करना है और ये मेरा लूप है, ये आई वाला लूप मैंने यहाँ में लगाया। मैं कोड दिखाता हूँ उसमें यहाँ पे आई का लूप भी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक्चुअली एक लूप है, ये जो मैक्सिमम निकालती है मैक्सिमम, ये एक्चुअली एक लूप है ओवरऑल। ये मैं दिखाता हूँ सर यहाँ पे KW का array का index है। सॉरी KW यहाँ पे array का index है। ये KW आपका जो है वो अरे का इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर वो रिकर्सिव कॉल, ठीक है। ऑलराइट, तो KW ये चेक है भाई, check होगा। अरे क्या है ना, कुछ के है ये रिकर्सिव कॉल है कि चेक है? एक्चुअली अगर वो पहले स्टोर हुई है तो वो टेबल लुकअप है, और अगर वो नहीं स्टोर हुई तो रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई मैंने WI ट्राई किया, अगर मेरा WI W से छोटा है, पहली दफा कोई भी ट्राई नहीं होगा, फिर W की वैल्यू 2 आएगी, आपको ट्राई होगा, Yes. सिर्फ एक। अब सिर्फ एक ट्राई होगा, और K2 के ऊपर क्या आंसर सेव होगा? $9 से। अब आ जाते हैं 3 के ऊपर, 3 में क्या होगा? दो चेक करेगा। 3 के ऊपर एक्चुअली अगर आप देखें तो 3 के ऊपर अगर मैं 3 वाली उठाता हूँ तो यहाँ पे 14 आता है। 14 और 9 अच्छा, एक इमेजिन करें कि यहाँ पर 90 लिखा, अगर यहाँ पर 90 लिखा होता और यहाँ पर 14 लिखा हो, तो K3 का आंसर क्या था? 90। K3 का आंसर, पहले वो 3 ट्राई करता है, उसका आंसर 14 आता, लेकिन मैक्सिमम इसमें नहीं होता, तो वो बाकी भी ट्राई करता है, तो इसके मतलब वो पहले 2 वाले पे ट्राई, 2 वाले पे मैक्सिमाइज हो जाता है, तो वो बोल रहा है। ये बात समझ रही? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आप मुझे बताएं वैसे वेट इज इक्वल टू 6 के लिए कैसे कंप्यूट करें? सबसे पहले वो अगर 6 के लिए वो पहले 60 ट्राई करता है, तो आंसर आ गया 30। फिर वो 3 का ट्राई करता है, 3 का उसने ट्राई किया, ठीक है, नहीं सॉरी 6 के बाद वो 5 वाला ट्राई करता है, 5 वाले में क्या होगा? 2 और 4 और 3। 5 वाले का सॉल्यूशन तो निकाला हुआ है ना उसने, 5 वाले का सॉल्यूशन तो उसने निकाला हुआ, वो होता है 3 और 2 निकला है ना, तो वो या तो 5 वाला आंसर एज इट इज आएगा, या वो 2 वाला ट्राई करेगा और 4 वाला ट्राई करेगा। तो इसी तरह उसको सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे, बात समझ गए? ठीक है, so that's how you calculate, that's how recursion actually keeps on सर अगर 5 वाला ग्रेटर होता तो 5 का आंसर आ जाता। बारी दोबारा बोलो। अगर 6 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हाँ? 5 वाला ग्रेटर होता 5 वाला अगर ग्रेटर होता तो वो 5 वाला आंसर देगा, तो लेकिन वेट तो हमें 6 नहीं करना। रेट जिस वो कहता है, so look at this, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे एग्जैक्ट 6 चाहिए, वो कहता है मैंने मैक्सिमाइज करना है बस। प्लीज बात सुनो, ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुमने मैक्सिमाइज करना है एक अपने स्टैक को, राइट? तो हो सकता है कि तुम 100 kg का तुमने उठा लिया हो, 100 kg का टोटल स्टैक हो, तुमने 99 kg उठा लिया, आप जितनी भी एंट्रीज पड़ी हुई है ना वो 5 kg से ऊपर की है, आप तुम नहीं उठा सकते, ठीक है बात सही है? या हो सकता है कोई 100 kg की पड़ी हुई हो जो कि आप उठा सकते हो, लेकिन वो आपको ओवरऑल फायदा ना देती, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा फिल ना हो। यहाँ पे कैपेसिटी ना देखना, कैपेसिटी कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल करता है, और रिकर्सिव कॉल में वो ये चेक करता है कि आपका हर WI इस छोटे W से छोटा होना चाहिए। सर ये क्या मैं ड्राइवर नाम नहीं करता, अगर आप 6 करते हैं, देख अगर आप 6 को look at the code. Now this is the actual code, ठीक है? ये हमारा W क्या है? लिमिट? ये हमारी टोटल लिमिट है, ठीक है? लिमिट What is this end? लिमिट वर्सेस साइज, Sorry? लिमिट का या मेरे स्टैक की जो लिमिट होती है वो है, ठीक है? कैपेसिटी और ये कैपेसिटी क्या है? ये एंड क्या है? साइज, इस ये जो वैल्यू और वेट, ये जो दो अरेज हैं इनका साइज का, इनके साइज, ठीक है? यहाँ है ये यहाँ, ये आपकी वेट आपका 1000 है, ये आपकी वैल्यूज पड़ी हुई है, और ये आपका क्या पड़ा हुआ है, ये इनकी वैल्यूज है और ये इनके वेट्स हैं, ठीक है? n = 3 आपने रेट दिया, यहाँ है, यहाँ पे आपने dp बनाया कितने W+1 साइज का, यानी कितने साइज का? 100 साइज का आपने बनाया, ये इंडेक्सेस आपके 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब वो करता है कि वो पहले लूप लगाता है I = 0, which essentially is W = 1, ठीक है? ये बात समझ? तो वहाँ कहता है 0 और फिर I is less than or equal to W पे जाता है और I प्लस, ये देख रहे हैं आप? ठीक है? एक्चुअली अगर 1 से शुरू करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर 1 से शुरू करते तो फिर वो सब 0 से स्टार्ट करती ना, तो 0 का आंसर आने से 0 ही है, ठीक है? तो यहाँ आता है,
यहाँ आके j is equal to 0 करता है, j is less than n करता है, ठीक है? ये क्यों किया इसने नजर नहीं? क्योंकि उसने हर वैल्यू को ट्राई करना है, ठीक है ना? तो यहाँ आता है अगर उसकी जो वेट की वैल्यू वो i से कम है, इसका मतलब क्या है? और वेट को नहीं चेक करा हाँ, एन वेट n हमारा n वेट का इस वक्त हमारा जो i है वो हमारा w, छोटा w, ये w है, ये हमारा i है। एन डब्ल्यूटी का साइज है ना n आपका जो है वो आपकी ये जो वेट और जो वैल्यू है इनकी जो अरेज है उनका साइज है। सर यानी n की वैल्यू आप देखिए ना 3 है, 3 है तो 3 तो वेट पे दोनों तो उसे सारी एंट्रीज ट्राई करनी है ना, उसने सारी एंट्रीज ट्राई करनी है, जितनी भी काइंड्स है सारी काइंड्स ट्राई करनी है, ठीक है? तो वो हर दफा जाता है, हर काइंड्स के ऊपर जाता है और आगे ट्राई करता है। ट्राई कैसे करता है? वो कहता है अगर उसका जो वेट है वो मेरा i से छोटा है या उसके इक्वल है तो वो ट्राई करता है। ट्राई करते हैं मतलब क्या है? dp की i माइनस वेट वैल्यू माइनस कर देता है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाली वो वैल्यू उठाता है और देखता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर ये दोनों से जो भी मैक्सिमम होगा वो उठाएगा। ओके? क्या हुआ? हाँ? अगर आपको टर्मिनोलॉजी में मसला आ रहा है तो मैं आपको दोबारा कोड कर देता हूँ। ये देखिए ये कोड है फॉर चुप क्या समझ नहीं आ रही? ये इसका नाम नहीं समझ आ रहा है क्या चुप बोलो देखो फॉर लूप w is equal to 1 w is less than or equal to w, ठीक है? और ये है w प्लस प्लस, ठीक है? ये आ गया फॉर लूप जी। अब मुझे हर पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है। j is equal to हाँ जी j is equal to 0, j is less than n और ये हो जाएगा j प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरे पास वैल्यूज और वो बात होती है उतनी है वो हमारी n यहाँ आ गए। अब मैं jth वैल्यू ट्राई करता हूँ। jth वैल्यू ट्राई करने का मतलब क्या है? अगर मैं jth वैल्यू ट्राई करूँ तो मेरे पास टोटल कितना वेट बाकी रह जाएगा। मैं w को कंप्यूट कर रहा हूँ तो अगर मैं jth वैल्यू ट्राई करता हूँ तो पहले मुझे चेक करना चाहिए कि इफ जो वेट वाली अरे है उसकी जो jth एंट्री है क्या वो लेस देन और इक्वल टू है w के, ठीक है? अगर वहां पर पड़ा हुआ जो वेट है वो अगर इस w से छोटा है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा हाँ भाई पहला काम तो ये करूंगा कि क्या करूं कि वेट j जो भी है वो w में से माइनस कर, ठीक है? अब ये w बड़ा है या वेट w माइनस वेट j बड़ा है? w बड़ा है, तो क्योंकि हम w को सॉल्व करने जा रहे हैं उससे पीछे वाले सारे सॉल्व हो चुके होंगे तो मैं dp के जो dp टेबल है उसकी इस एंट्री को जाकर देखता हूँ, ठीक है? और इसमें क्या पड़ा हुआ? उसमें इसके करस्पॉन्डिंग मेरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ और इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या? क्योंकि मैंने jth एंट्री उठा ली है तो v के jth एंट्री को उठा लिया और ये मैं जाके किसमें सेव करवा दूंगा? ये मैं सेव करवाऊंगा किसमें? मुझे करवाना तो ये चाहिए dpw के ऊपर सेव करवाना चाहिए, but I want to select the maximum of dp I think अब तो आई है इनस लूप में, ठीक है? मैं कहता हूँ dpw के ऊपर जाकर रखवा दो क्या इन दोनों वैल्यूज में से जो भी मैक्स, ठीक है? सो dpw में शुरू में क्या पड़ा हुआ? माइनस इंफिनिटी पड़ा हुआ, तो शुरू में आपको पता है पहली दफा ये वैल्यू आ जाएगी और अगली दफा जो भी वो ट्राई करेगा उसमें से वो दोनों से जो भी बेस्ट हो रही होगी वो चूज करेगा। ये बात समझ में? ठीक है? बस कोड में इनके वेरिएबल का नाम चेंज है तुम्हारा माफ जी। और ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए? जो मैक्सिमम है आखिरी एंट्री की जो वैल्यू पड़ी उनको मिला ये तकरीबन वैसे ही है कि लॉन्गेस्ट पाथ की जैसा बिल्कुल ये सारे के सारे एक जैसे, ये सारे के सारे एक जैसे, ठीक है? ऑलराइट, इसमें एक चीज मिसिंग है वो है बुक कीपिंग, वो आप खुद करें, ठीक है? ऑलराइट, फिर हमने किया था जी नैपसैक, नैपसैक विदाउट रिपीटिशन। अब विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या है? विदाउट रिपीटिशन का मतलब है यहाँ पर एक वैल्यू मल्टीपल दफा ट्राई हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वो होता है जब आपने w 5 के लिए जो आंसर निकाला तो उसमें 2 यूज हुआ
और जब आप 6 के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है 2 दोबारा यूज हो। ये बात समझ? सो लेट्स से 2 उसमें आपने 2 ट्राई किया और उसके बाद से फिर 4 जो आया 4 में आपने दोबारा 2 यूज किया, तो यू कैन यूज द सेम क्वांटिटी अगेन एंड अगेन। बट यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन इसमें अब आपके पास K W J आपने निकालना है और आप एक क्वांटिटी को दूसरी दफा यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस W? W मींस वेट आपका W है। व्हाट इज J? J का मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक J एंट्रीज देखी हैं। क्या एंट्रीज देखी है? J एंट्रीज देखी है, ठीक है? सो हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? K W J will be equal to, हाँ जी, I have actually only 2 possibilities. Well, the 2 possibilities are कि actually मुझे max निकालना है। किसके दरम्यान में? जी बताएं। या तो मैं jth एंट्री को यूज करूंगा या मैं jth एंट्री को यूज नहीं करूंगा। ऐसे ही है? तो यही पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं jth एंट्री को यूज करता हूँ तो मेरे पास वेट कितना रह जाएगा? ये W हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? बताया मुझे? ये वेट नहीं रहेगा, ये वेट में से मुझे WJ माइनस करना है ना, और ये मेरी नंबर ऑफ एंट्रीज है वो कितनी रह जाएंगी? J माइनस 1। ठीक है? या तो मैंने ये कहा और बाय द वैल्यू में मैं क्या ऐड करूंगा? मैं VJ ऐड करूंगा। ठीक है? या तो ये होगा या फिर एक और पॉसिबिलिटी होगी वो ये कि मैंने आखिरी वैल्यू को यूज ही नहीं किया। अगर नहीं यूज किया तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे होगा K W, हाँ जी, क्योंकि मैंने अगली J एंट्री को यूज ही नहीं किया तो उसका मतलब मेरा आंसर है वो वही आंसर है जो कि मेरे पिछले वाले का आंसर था। इसका मतलब है W और यहाँ आ जाएगा J माइनस 1। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम लोग मेरा आंसर। लुक एट दी रिकरेंस। So KWJ is actually equal to the max of KW minus WJ, J minus 1 plus VJ और यहाँ पे रहेगा W minus WJ minus 1। ठीक है? Don't forget कि ये जो WJ है वो इस W से क्या होना चाहिए? अदरवाइज ये कॉल नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये एक चेक यहाँ पर नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये चेक आपको कोड करेंगे तो आपको लगाएंगे। ठीक है? So अगर इस WJ की वैल्यू वैसे ही W से बड़ी है तो इसका मतलब मेरा आंसर है तो वही आंसर है जो पिछले वाले का आंसर। ठीक है? और अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे? मैं KWJ को साइन करूंगा द मैक्स ऑफ, या तो मैं प्रीवियस वाली का ही आंसर लूंगा या मैं क्या करूंगा, या मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये इस वैल्यू को पिक करने से आएगा। यदि वेट में से ये WJ माइनस हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी और जो J है उसमें डिक्रीमेंट बस, राइट? क्योंकि मैंने उसको वैल्यू को पिक कर दिया और पिक कर लिया तो उसका मतलब क्या? उसको मैंने दोबारा किसी को सर ये कहाँ पे कहकर हो रहा है कि रेपिटेशन नहीं आ रही? मतलब ये बुक के जी रिपीटिशन नहीं आ रही। अब वेट हम ये देखो जब मैं J का कंप्यूट करने लगता हूँ तो यहाँ पर कॉल J माइनस 1 की होती है। दोनों की दोनों कॉल है J माइनस 1 की। मतलब क्या मैं आपकी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं, J वाली का दोबारा। ठीक है? क्या बात है? Okay, let me show you one more thing, और वो ये है। ये देखिए, ये ना डॉक्टर अशरफ साहब जो आपने पुराने नीम थे उनकी बुक के कुछ सेक्शन, इट्स रियली आप देखें, ही इज एन आर्टिस्ट सो you can actually see कि उन्होंने कितनी डिटेल में काम किया। तो अगेन ये knapsack प्रॉब्लम है and I will just show you कि इस प्रॉब्लम की कितनी वेरिएशन आ सकती है। Look at this. तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है इसका कहते हैं 0-1 knapsack प्रॉब्लम। 0-1 knapsack प्रॉब्लम में either you will pick a value or you don't pick a value, जो भी दिन ने किया। इसे क्या कहते हैं? Without repetition। एक और इसका नाम है unbounded knapsack, जो हमने किया। क्या मतलब इसका? आप एक वैल्यू को चाहे जितना मर्जी यूज करें। नीचे आ जाए प्रॉब्लम नंबर 3, बाउंडेड knapsack प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हर वैल्यू इतनी दफा से ज्यादा दफा यूज नहीं। क्या मतलब? हर एक एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई कि ये वैल्यू इतनी दफा यूज की, है ना? अब ये भी एक वेरिएशन। अब उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करें? एक और वेरिएशन कहता है कि हाँ भाई
अगर व्हाट इफ के मैं इससे कहना चाहता हूँ कि व्हाट वी मे लाइक टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ वेट्स को मैंने मैक्सिमाइज किया। आप बताओ, मेरी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चीजें पड़ी हैं, चीजों के हर एक की वैल्यू है, बट व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू मैक्सिमाइज कि मेरे पास चीजें ज्यादा से ज्यादा हैं। क्या मतलब? एक उठाइए। हाँ हाँ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ, कहता है हर एक चीज मेरे पास एक होनी चाहिए। आप यार फॉर एग्जांपल आपसे कहीं माउंटेनियरिंग में गया, अगर माउंटेन्स की तरफ जाए तो कहते हैं यार हमारे पास हर एक चीज एक होनी चाहिए। इवन वो कहते हैं हमारे पास जो कपड़े भी लोग कहते हैं ना, तो हमारे पास एक होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज ज्यादा नहीं हो, वो बहुत मसला होता है। आप हैवी लोड लेके चले जाए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो आपको बड़ा तकलीफ देता है, वो एक एक चीज आपको तकलीफ देती है, ठीक है। सो यू वांट टू सब एक एक और सुनाए, ठीक है। सॉल्यूशन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक ही चीज उठा दूं। नहीं, मैं नंबर ऑफ चीजें ज्यादा से ज्यादा उठा सकता हूं, लेकिन अब सवाल है कि मैं कैसे उठाऊं? वेट मिनिमम होना चाहिए। हाँ, वेट मिनिमम होना चाहिए। वेट, शाबाश। एक्चुअली इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ऑल यू हैव टू डू इज सॉर्ट बाय वेट। और वेट के सॉर्ट करने के बाद क्या करें? जिन जिन जो मिनिमम नंबर ऑफ जो वेट वाले हैं, ऑफ कोर्स सिमिलर काइंड के एक ही उठाने आप, ठीक है। तो एक जो सबसे मिनिमम वेट वाले का वो एक उठाया, और फिर उस काइंड को सारे को स्किप करते हैं। तो उसकी वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू में हम देख ही थे, हम कहते हैं मैंने आइटम्स मैक्सिमाइज करने, ठीक है। ये बात समझ आई? व्हाट इफ कि मैं कहूं हर एक की का वेट एक जितना है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है, आप क्या करें? तो वैल्यू अब हम क्या करें? करने करें वैल्यूज देखिए। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर देते हैं, और आप क्या करें? वैल्यू इसका वेट इसका जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू हो, सबसे पहले पिक कर लेते हैं, और वही उठाई से उठाते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है। तो ये अब इसकी वेरिएशंस है, और इसकी बहुत सारी वेरिएशंस लिखी है। आगे जाके वो कहता है कि मेरे पास लेट्स से मल्टीपल सैक्स है, लेट्स से दो लोग हैं, दोनों के पास अलग अलग सैक है, और हम क्या करते हैं? अब अगर दो बंदे गए हैं किसी गार में, यहाँ पर उनको इनाम मिलने हैं, जो भी करते हैं, दे वुड लाइक कि उन सब का, उन दोनों के थैलों की वैल्यू एक जितनी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले राबे के लिए राबे सारे जो कीमती हीरे हैं वो अपने पास रख लेती है, अब मेरी बारी आएगी तो मैं तो उनसे छीनूंगा, ठीक है ना, ये तो मतलब हो जाएगा। वैसा नहीं, but what do you want to do? We want to have a balance, ठीक है। सो ये एक और वेरिएशन है। इस तरह आपकी बहुत सारी वेरिएशन है जो कि आपको इस नोट्स में मिलेगी, एंड you can think about that, ठीक है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, और प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में भी इस तरह की चीज़ें दी जाती है, यहाँ भी ये करेंगे, ठीक है। राइट, ये सबने बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट मैप बनाया हुआ है कि किस चीज़ में क्या चेंजेस करें तो वो क्या होता है, ठीक है। एक और बड़ा मज़ेदार प्रॉब्लम है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम। व्हाट इज अ कॉइन चेंज प्रॉब्लम? कॉइन चेंज प्रॉब्लम इज कि कॉइन चेंज प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं जा, मैंने खुले करवाने हैं। अब अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जिसमें आप चाहते क्या है? कॉइंस कम से कम पता नहीं, लेकिन ये छोटा हो जाए, टोटल रेटिंग चेंज टोटल मेरा W के बराबर आना चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा नैप सैक के अंदर सैक मेरा लाजमी नहीं कि फुल हो, यहाँ पर फुल होना जरूरी है, क्योंकि चेंज का मतलब ये है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? फुल आना चाहिए। ये बात समझ? सो लुक एट दिस, ये देखिए, ये अगर आप ट्री बनाए ना इसका रिकर्जन का, ये ऐसे रिकर्जन बनती है, इसका रिकर्जन ट्री ऐसा बनता है। मतलब ये 9 से शुरू किया, 9 पे जब आप 2 की ट्राई करते हैं तो 7 का बनता है, 7 पे आप 2 की ट्राई करें तो 5 का, 5 पे आप 2 की ट्राई करें तो 3 का, और आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्री बनता है, सिर्फ 9 वेट है ना, रियली बिग ट्री, ओके। और सिमिलरली मैं ये 9 से थोड़ा सा आगे भी से बनाया हुआ है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? सर ये अभी सिर्फ 2 3 4 पे था। सॉरी 2 3 4 जी, यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 चीजें थी बस, ठीक है। यहाँ पर मेरी क्या है? यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें 2 3 और 4 है, बस ये 3 एंट्री, और 3 एंट्रीज के लिए इतना बड़ा ट्री बन गया है। आप बात सुन रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो आपकी सेम क्वांटिटी बहुत दफा आ रही है। कैसे देखें? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है ना। 2 को देखें, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बहुत सारी है ना। सो द थिंग इज कि अगर आप इसको मेमोराइज करते हैं तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट श्रिंक हो सकती है, ओके जी। ये देखिए, ये इसका बाउंडेड वर्जन है। बाउंड वर्जन मतलब क्या है कि ये देखिए, या तो ये आपका नैपसैक था जिसकी कैपेसिटी कितनी 11 और 5 एंट्रीज है, या तो आप
आप एक वैल्यू इग्नोर करेंगे तो आपकी क्वांटिटी अब ये रह जाएगी, है ना, और कैपेसिटी उतनी की उतनी रहेगी, और एंट्रीज जो है वो 4 हो गई। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट कर लिया आपने। यहाँ पर जब सेलेक्ट कर लिया है तो उस एंट्री का नाम है 2 खत्म हो गया, और यहाँ पर 9 कैपेसिटी रहेगी। ये बात समझ गई? और इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी, क्योंकि 9 जो कि 2 ही है, तो जो का आपकी वैल्यू है वही उसकी, जो का वेट है उसकी है। समझ ठीक? सो ये आपका इस तरह से आपका ट्री बन रहा है, ठीक है? Okay? You can actually see these beautiful slides and just try to have the feel for this. ये प्रॉब्लम ऐसे रिकर्सिवली सॉल्व होती है, ठीक है? ये 511 का ट्री बना हुआ है, कितना बड़ा सा, ठीक है? और ये इसके बहुत सारे सवाल हैं इससे बनाए हुए हैं। You can actually see this. एक मिनट। अब अगर आप जब इसकी मेमोराइजेशन कर देते तो मेमोराइजेशन में कुछ इस तरह की चीज बन जाती। क्या बना? ये मैं कौन सा वाला सवाल कर रहा हूँ? बाउंडेड अनबाउंडेड? 511 का मतलब क्या है? 511 का मतलब क्या है? 5 एंट्रीज है और 11 आपका। जब मैं अगली रो पे आता हूँ तो उसका मतलब क्या है? 4 एंट्रीज रह गई है। तो या तो मैंने कुछ भी पिक नहीं किया, इसका वेट कितना होगा? 11 इसका वेट कितना होगा? 0 होगा, मैंने कुछ भी पिक नहीं किया। इसका वेट कितना होगा? जो 2 वाली एंट्री है उसकी जितनी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर उसको वेट, क्योंकि मैंने जब वेट पिक किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको कीमत मिलनी है वो क्या है? वो उसकी वैल्यू है। ये बात समझ? और सिमिलरली यहाँ से ट्री यू ग्रो है ना? अच्छा एक बात सुने, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ट्री ग्रो हो रहा है नीचे की तरफ और यहाँ तक ऐड तक। एक मिनट, ये देखिए, ये तो 3 एंट्रीज है ना? अगर मैं 3 एंट्रीज को हटा कर ये देख लीजिए, मैं नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ा रहा हूँ, ये पूरा ट्री, अगर नंबर ऑफ एंट्रीज को 5 कर दें तो ये ट्री ऐसा बन जाता है। और अगर आप देखिए अगर मैंने डीपी की हुई हो तो ये देखिए ये एंट्री 2 दफा खोल, ये एंट्री भी 2 दफा। आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी एजेस जो है वो बार बार रिपीट हो, है ना? अब एक और बात, मैं एक काम और कहता हूँ, मैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर एस बन जाता है, और जो लास्ट एंट्री है उन सारों से एजेस इस एक और वर्टेक्स पर भेज दो। अब ये बैग और अब फॉर एग्जांपल आपने फाइंड आउट करना है, और इतना ये एजेस के ऊपर वैल्यू क्या है? ये है जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? जब आप एक फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं 3 की वैल्यू आप पिक, है ना? तो यहाँ पर तो केस बड़ा सिंपल सा है कि जो उसकी वेट है वो उसकी है ना? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम का मतलब essentially क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, एक ऐसा पाथ निकालना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल वेट नहीं होगा, इसकी वैल्यू वेट के इक्वल होनी चाहिए। So find a path which will be the longest path which has a value of what? Exactly equal to that. ये कौन चाहिए? अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इसलिए एजेस के वेट क्या बनेंगे? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम S to T। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो एक्चुअली किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? ये एक्चुअली आपके दैट, ठीक है? तो एक्चुअली ये कोई डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये नैपसैक प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। ओके, ये देखिए ये कितना जबरदस्त किस्म के ये स्लाइड्स आप इधर जरूर देखिएगा, सर ने बहुत मेहनत से की है, इसलिए भी आई रियली वांट कि आप एक तरह इसको देखें कि इवन स्लाइड्स बनाते कैसे हैं। दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीस स्लाइड्स। ओके, ऑलराइट, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को अगर आप देखें तो क्या है आपके पास इन अगर आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है A और ये मैट्रिक्स है B। प्लीज लुक एट द बोर्ड जी। इसकी डायमेंशन है फॉर एग्जांपल m, ये 1 है, इसको मैं 2 कर ये कहता हूं m। प्लीज लुक एट दिस m0 into m या तो उधर या तो उधर या स्टार्ट उधर एडवांस वेरी गुड माफ कीजिए
सुना नहीं बेटा इधर आओ हाँ इस A1 की जो डायमेंशन है ना वो है M0 into M1 ठीक है बेटा A2 की डायमेंशन क्या है M1 into M1 क्यों लिखा है कॉलम ने रो से मल्टीप्लाई ठीक है ऐसे ही है सही है ओके जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी रिजल्टेंट जो बनती है उसकी डायमेंशन क्या होती है जी बेटा जो रिजल्टेंट बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी M0 उसकी डायमेंशन क्या होती है M0 into M2 ओके M0 into M2 एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी जो हर एंट्री है जान इसकी जो हर एंट्री है वो कितनी मल्टीप्लिकेशंस के बाद वजूद में number of quantum distribution. ये हर एंट्री है ये कैसे निकल जाती है दो मल्टीप्लिकेशन एक मिनट सर दो मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड दो नहीं नहीं डिफाइन करते हैं सर क्या बरो सर दो मल्टीप्लिकेशन एक दो मल्टीप्लिकेशन सर एक इससे नंबर ऑफ रोज ये वैल्यू कैसे निकलती है ये वैल्यू निकलती है M1 into M1 फॉर एग्जांपल ये है 0 0 एंट्री 0 0 एंट्री का मतलब ये है कि ये 0 रो मल्टीप्लाई होगी 0 कॉलम है ना तो कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है इसके जितने कॉलम है या इसके जितने रोज है जो किसके बराबर है M1 के बराबर है तो ये हर एंट्री जो निकलती है ये M1 के लूप से निकलती है जिसमें M1 मल्टीप्लिकेशन होती है ओके लुक एट दिस सर मैं दो एलिमेंट के साथ चलो तमाम मैं जनरल जब M1 M2 कह रहा हूं उसके साथ बात कर दो तो कम लग रहा है यार 0 M1 दो तो लग रहा है चलो ये देखिए ये C मैट्रिक्स बनाई है जिसकी डायमेंशन ये है A के रोज और B के कॉलम्स ठीक है और यहाँ पे A हर एंट्रीज हैं कितनी ये A की रोज होगी B की कॉलम्स होंगे और जो CI एंट्री है I की एंट्री को कंप्यूट कैसे होगी पहले हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सम इक्वल टू कर देते हैं और वो बराबर होगा AIK will be multiplied by BKJ ठीक है इसकी रो फिक्स I और इसका कॉलम फिक्स J और K जो है वो दोनों पर वेरी करता है ये बात समझ में Yes, sir. ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इस तरह मल्टीप्लिकेशन कितनी ये हर एंट्री कितनी मल्टीप्लिकेशन से निकलती है M1 ये M1 मल्टीप्लिकेशन से निकलती है और कितनी एंट्रीज हैं वो है M0 into M2 तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी ठीक है अब अगर मैं मैट्रिक्स में कहता हूँ n by n मैट्रिक्स किया और दूसरी भी n by n मैट्रिक्स किया तो कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी n क्यूब मल्टीप्लिकेशन तो इसलिए कहते हैं आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गो है n क्यूब ऑपरेशन होता है बट इन जनरल अगर हम कहें तो वो होता है M0 into M1 into M2 ठीक है ये बात समझ में ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है अच्छा आप एक बात बहुत नाउ लुक एट दिस बेटा ये मेरे पास ना कुछ मैट्रिक्स दी हुई है ठीक है ये अगर मैट्रिक्स दी हुई है ये A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन मैं यहाँ पे ना इनको नाम दे देता हूँ ये बेटा है A1 A2 A3 A4 और ये A5 अच्छा थोड़ा गौर से देखें हारिस क्या मतलब वहाँ खड़े हो बेटा इसकी डायमेंशन क्या है इसको मैं लिखता हूँ M0 into M1 ये क्या हो जाएगी M1 into M2 ठीक है उदाहरण में नजर आ रहा है Yes, sir. इसी ढंग से क्या हो जाएगी M2 into M3 इसी क्या M4 into M जाए बात सुनो अगर मैं लिखता हूँ M100 इसके बाद A100 इसके बाद M99 into M100 ठीक हो गया एक और चीज देते हैं
अगर मैं कहूँ ये मैट्रिक्स है ए टी तो इसका डेफिनेशन क्या है? इनटू एम टी ठीक है। और बेटा ये चार मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई ठीक है, यानी ए बी सी डी कंप्यूट करना है ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करें ना तो एक तरीका है कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी ठीक है ठीक है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करें ना तो इसके अंदर कैसे मल्टीप्लिकेशन करती है, पहले ही प्रैक्टिस होगी। ये बी और सी है बेटा, ये बी है ये सी है, कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी? 20 इंटू 1 इंटू 10। अब बात सुनो, इसकी वजह से कितने बाय करेंगे मैट्रिक्स बनी होगी? 20 बाय 10 की मैट्रिक्स ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे डी से, डी कितनी है खुद बताते खुद हाँ ठीक है ना। तो ये 10 बाय 100 है तो कितने की हमें और प्लस हाँ जी बताएं 10 नहीं ये 20 बाय 10 है और ये 10 बाय 100 है बताएं मुझे 20 इंटू 10 इंटू 100 और ये अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना साथ बनती है 20 इंटू 100 ठीक है। अब जिससे मल्टीप्लाई करना है वो कितने मैट्रिक्स साइज की है वो है 50 बाय 20 तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी ओके 50 इंटू 20 इंटू 100 ये निकलता है आंसर कितना निकलता है 1,20,000 ठीक है। अगर इसी की पैरेंथेसिस अगर आप ऐसे करते सर ये इनटू ये 50 इंटू 20 और फिर 20 इंटू 100 हाँ सर ये आंसर जो है ये 15 इंटू 20 इंटू 100 कैसे आया फिर? बेटा ये इसकी इस मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी, ये इसकी डायमेंशन होगी है ना, इसकी रो बराबर होगी इसी कॉलम की। तो जब मल्टीप्लिकेशंस हम निकालते हैं वो कितनी मल्टीप्लिकेशन बनती है वो होती है इसकी रो इसके कॉलम ठीक है, और हर एंट्री जो बननी है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है 20 ठीक है ठीक है ना। तो ये आंसर तो 1,20,200 मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनी है एक। अगर मैं इस तरह पैरेंथेसाइज करूं उसकी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनती है कितनी, और अगर मैं ऐसे करूं पैरेंथेसाइज तो मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनती है 7,000। अब which option I should take? Minimum. Of course the minimum. Okay? So the overall problem is give us the best parenthesization which involves minimum number of multiplication. By the way, ये जो हम आंसर कंप्यूट कर रहे हैं, ये जो आंसर में कंप्यूट किए ना, अभी तक हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया नहीं किया। ये आंसर हमने जो कंप्यूट किया है ये हम पहले कर लेंगे ताकि फिर हम इसको फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन बस में। The overall idea is first compute the best parenthesization, फिर उसके थ्रू उसको सॉल्व। ये बात समझ में ठीक है? Everybody understand? वैसे हर पैरेंथेसिस से आंसर मान लो एंड प्रोडक्ट होगा वो सेम है बिल्कुल आंसर सर कंप्यूटेशन तेज हो जाएगी कॉम्पिटिशन। अब बात है ये इतना रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर शायद आज का कंप्यूटर साइंस उसमें जो सबसे प्राइम ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की वो है जी मशीन लर्निंग, एआई, लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर विजन, ये सारी जो साइंस की कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है ठीक है। उसमें आपकी सारी की सारी जो क्रक्स होता है ना आपके एल्गोरिथम का वो इन द एंड जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सो ऑल आपके पूरे प्रोग्राम में पता कोड कितना होता है ऊपर लिखा हुआ लोड फलानी मैट्रिक्स लोड फलानी मैट्रिक्स लोड फलानी लोड ये सारे इमेजेस लोड कर ये सारी वीडियो लोड कर ठीक। उसके बाद आपने एक एल्गो लिखा आपने एक मैट्रिक्स आगे जो कोड लिखा हुआ ना एक्चुअली फिजिकली वो सिर्फ एक लाइन का कोड और वो बस इतनी बड़ी सारी मैट्रिक्स होंगी और वह मल्टीप्लाई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हाउ टू बेस्ट मल्टीप्लाई, दैट इज ऑल व्हाट वी स्टैंड फॉर ठीक है ना। आप मेरी बात सुनो, आप जब भी अगर आप पैरेंथेसिस खुद ना करें और अगर आप मैट लैब फॉर एग्जांपल आपको कितने लोगों ने मैट का नाम सुना है? अब मैट लैब सिर्फ और सिर्फ इस सोल पर्पस के लिए बनी थी कि किस तरह से हम एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन करें। ये हम इंजीनियरिंग के काम करते हैं ये हम एफिशिएंटली करें और ये हमें यूजर को ना कहना पड़े भाई तुमने कहा भाई तुम छोड़ो हम खुद हैंडल करें
अगर आप खुद ये डीपी वाला काम करते तो ये तो बड़ा 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 कॉस्टली हो जाएगा। सो द थिंग इज कि ये सारा काम मैटलैब ऑटोमेटिकली खुद करता है, ठीक है। और वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि जब हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है यहाँ, ठीक है जी बेटा। इतनी बड़ी मैटलैब बनानी है तो वो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए कैटलैब नंबर यूज करेंगे। शाबाश, ठीक है। अभी भी बात करें वो भी आई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैटलैब ये नहीं करता, मैटलैब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अच्छा सवाल ये है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। द प्रॉब्लम इज नाउ यू हैव इमेजिन दैट यू हैव n नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अगर n मैट्रिक्स करें तो आखिरी वाले की डेफिनेशन बेटा क्या होगी, m n-1 into m, ठीक है। All right. Now my question is the following: if you want to solve this, how can you solve it? What do I want to do? I want to solve. ये मैंने solve करना है chain multiplication problem है ना, तो मैं इसको C करता हूँ, C, ठीक है। मैट्रिक्स chain multiplication में मैं याद से कर जाता हूँ। अब मैं इसे रिकरेंस लिखता हूँ। रिकरेंस लिखनी है मैंने फॉर एग्जांपल 1 से लेकर n तक, ठीक है। मैंने मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है किससे लेकर कहां तक, 1 से लेकर n। अब मैं ये कैसे मल्टीप्लाई करता हूं जी। अब देयर आर हाउ मेनी वेज टू कट, डू द फर्स्ट कट। नहीं बेटा बताओ ना कि मुझे 1 से लेकर n तक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब पहला तरीका ये है कि मैं पहली मैट्रिक्स के ऊपर पहली a को अलग कर दूं और बाकी जो है उनको अलग कर दूं, ऐसी बात है ना। So one possibility could be कि मैं कहूँ हाँ भाई C11 अलग कर दो और C2 से लेकर n तक अलग कर दो। नहीं n तक n-1 से शुरू कर दो। ये क्या 1 से लेकर n तक सॉल्व करना है और ये 1 अलग कर दो और 2 अलग कर दो। ये एक तरीका है, but is this the only way? No. This is one way. I have to try another one as well. क्या C12 try करो और C3 से लेकर n तक ट्राई, ऐसे ही है। फिर जी C ये भी पूरा चलो 2 1 ये चलेगा 1 से लेकर 3 तक ट्राई करो और फिर C4 से लेकर n तक ट्राई, है ना। इंच और मैडम इधर देख ले, ये मैंने ऑल पॉसिबल कट्स लगा रहा हूं। तो इन जनरल अगर तुम देखो तो मुझे एसेंशियली करना क्या है, आई वॉन्ट टू कंप्यूट द मिनिमम सच दैट आई, या तो k कर लेते हैं, k इज द कट पॉइंट वेयर k लाइज बिटवीन 1 से लेकर कहां तक, लेस देन n तक। why लेस देन n? क्योंकि जब मैंने इक्वल टू n कर दिया तो फिर तो अभी 1n के लिए दोबारा 1n कॉल कर दिया, नंबर में हमने एक कम तक चला, है ना जी। तो यहां पर एसेंशियली आ जाएगा C1 से लेकर K तक जाओ, ठीक है। दूसरी तरीके से कॉल किसकी होगी, CK जी बताएं। K प्लस 1 से लेकर कहां तक जाओ, n तक, है ना। ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं। इतनी छोटी सी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, इसकी सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम करेंगे ऐड, वाई करेंगे ऐड, मतलब यहां पर दोनों को ऐड करेंगे और ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो निकाला है, ये तो हमने, ये आंसर किसने निकाला होगा, ये आंसर निकाला होगा 2 से लेकर n तक का, ये होगा 1 से लेकर 1 तक का, क्योंकि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स खुद है ना। मतलब 1 से लेकर 1 तक मैट्रिक्स का मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन हुई है तो वैसे 0 है ना। तो और बाद में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या, मुझे ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस मैट्रिक्स की डायमेंशन बताएं। ये C2n है, यानी यहां से लेकर यहां तक मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये सी डायमेंशन क्या होगी, M1 into M, इसकी डायमेंशन क्या होगी, भैया M1 क्यों, M0 into M1। अब जब इन दोनों मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो कितनी मल्टीप्लिकेशन बनेगी, M0 into M1 into M, इधर क्या होगा प्लस M0 into M3
2. M2 into M इधर बताएं M0 into MK into M सर 5 8 हो गए 9 हो गए okay make sense everybody understand जी बता दे जाए तुम्हारा नाम है तुम्हारा नाम क्या है तुझारा तुम्हारा काम करने वाले हो हाँ तुम्हारा नाम मनीष है सुनील सर इसी के नीचे से शाम जमीन जमीन ले लो सर ने अरे मैं लेट हुआ हाँ ये तुम आराम से ये तुम बात नहीं करती हो ना क्यों गई बात ये तुम दूसरे दोस्तों को ले जाती हो फिर मुझसे बातें करती हो चलिए प्रेजेंट के अगली क्लास में तुम आगे ना बैठी हो तो मैं लेट दोबारा आ रहा हूँ प्रेजेंट के 5 मिनट लग गया गेस्ट लेक्चर है आप बहुत अच्छे हाँ ओके तो ये जो मैंने रिकरेंस लिखी है जो एक्चुअली सिद्ध किए है ना अग्री ये इनमें से कौन सी वाली चूज करनी है मेरी को चूज करनी राइट मैं यहाँ से ये एसेंशियल क्या बेटा मिनिमम k started from 1 to less than है ना everybody understand now मेरी बात now look if you